नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 77 और धारा 78। धारा 77 बताता है न्यायिकता कार्य हेतु न्यायाधीश का कार्य, और धारा 78 बताता है न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में किया जाए कार्य। देखिए, जो न्यायालय का न्यायाधीश रहता है वो भी एक इंसान ही होता है, और उसके द्वारा भी कोई अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य किया जा सकता है। उसके द्वारा भी कुछ गलती होने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि वो भी एक इंसान ही रहता है। और देखिए, जो न्यायालय का निर्णय और आदेश के अनुसरण में कोई कार्य करने वाला व्यक्ति है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है और वह कार्य जो है अवैध रहता है, तो क्या ऐसे अपराध जो कार्य किया जाता है वो अपराध करता है। जैसे कि कोई जल्लाद है उसके द्वारा किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाता है, क्या उसने कोई अपराध किया है? यदि नहीं किया है तो उसे कहाँ पर ऐसी जो संरक्षण प्राप्त है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि क्या है जो न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में कोई कार्य किया जाता है तो उसको कहाँ पर संरक्षण प्राप्त है, और जो न्यायाधीश है जो न्यायिकता कार्य करने में लगा हुआ है उसने अपनी शक्ति से बढ़कर यदि कोई कार्य कर दिया गया है तो उसको कहाँ पर ऐसी संरक्षण प्राप्त किया गया है, तो उसके बारे में जो धारा बताया गया है आईपीसी की धारा बताता है, भारतीय दंड संहिता की धारा बताते हैं 77 और 78, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो धारा 77 क्या बोलता है उसको हम लोग देखते हैं। धारा 77 बताता है न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। जैसे कोई न्यायाधीश है, न्यायिकता कार्य कर रहे हैं, जुडिशियल कार्य कर रहे हैं, उसके द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है और वो क्या है ऐसी अपनी सद्भावनापूर्ण शक्ति में कार्य किया जाता है, और उस सद्भावनापूर्ण शक्ति के प्रयोग में जो उसे दी गई है उससे बढ़कर यदि कोई कार्य किया जाता है तो क्या वो अपने जो किए गए कार्य से उसके द्वारा कोई अपराध है या नहीं, उसके बारे में जो बताया धारा 77 है वही देखते हैं। कोई बात अपराध नहीं है। देखिए, कोई बात अपराध नहीं है, इसका फर्स्ट लाइन ही बोल दिया है धारा 77 का, कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है। देखिए, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या उसके जिसके बारे में उसे सद्भावनापूर्ण विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। तो यदि कोई न्यायाधीश है और वो न्यायिकता कार्य करते में कोई ऐसा कोई कार्य किया जा सकता है जिसे उसे सद्भावनापूर्ण यह विश्वास है कि उसे न्यायिकता कार्य करने में होते उसे शक्ति दी गई है, लेकिन उस शक्ति से बढ़कर यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसे क्या है, कोई बात अपराध नहीं है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं होगा। तो ये जो न्यायाधीश का संरक्षण प्राप्त हुआ है वो धारा 77 में दिया हुआ है। जो न्यायाधीश है उसको धारा 77 में संरक्षण प्राप्त है। यदि कोई न्यायाधीश है अपनी उस शक्ति से जिसे उसे शक्ति प्रदान नहीं की है, यदि उसने सद्भावपूर्वक यदि क्या है उसे विश्वास है कि उसे शक्ति है उस बारे में, लेकिन उस शक्ति के नहीं है, तो उसने अपनी उस शक्ति से प्रयोग में यदि कोई ज़्यादा कार्य कर दिया गया है, ऐसे कोई कार्य किया जाए उसे शक्ति नहीं है, तो क्या उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो कोई अपराध है? तो नहीं। ये इसके दोबारा जो धारा दे रखे हैं धारा 77 है, न्यायाधीश का यही संरक्षण प्राप्त है। यदि कोई उसने शक्ति से बाहर कोई कार्य किया जाता है तो वो क्या है, अपराध नहीं है। अब तो धारा 78 की बात कहते हैं। धारा 78 जो है न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। जैसे कि कोई जल्लाद रहता है, किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाता है, तो क्या उसने कोई अपराध किया है? जैसे कोई पुलिस अधिकारी हैं, कोई कार्य किया जाता है और उस आदेश को जो न्यायालय द्वारा दिया गया था उस पुलिस के द्वारा यदि उसको क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ कर लाने के लिए किया जाता है, बोला जाता है, तो क्या उस व्यक्ति द्वारा तो पुलिसकर्मी के द्वारा कोई अपराध किया गया है, या उस व्यक्ति के द्वारा जिसने किसी को फांसी पर लटकाया उसने कोई अपराध किया है? तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ संरक्षण प्राप्त है? कैसे उसको जल्लाद को जो न्यायालय के निर्णय के अनुसार में कार्य करें उसको संरक्षण कहाँ प्राप्त है? तो ऐसी स्थिति में देखते हैं धारा 78 जो बताया है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। कोई भी न्यायालय के आदेश है, न्यायालय के निर्णय है या वो न्यायालय के कोई आदेश है, उसके अनुसरण में अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसको संरक्षण प्राप्त है। धारा 78 के तहत उसको संरक्षण प्राप्त है। देखते हैं धारा क्या बोलता है। धारा 78, कोई बात जो न्यायालय के निर्णय, देखिए न्यायालय के जो जजमेंट है या उसके ऑर्डर हैं, आदेश के अनुसरण में की जाए, जो न्यायालय के निर्णय है या उसके आदेश के अनुसरण में की जाए,
या उसके द्वारा आदिष्ट हो यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए अपराध नहीं है। देखिए, कोई न्यायालय है और निर्णय है, वो आदेश और न्यायालय क्या है, इन्फोर्स रहते, यदि वो प्रवृत्त नहीं है और कोई ऐसा कोई कार्य किया जाए तो वो अपराध हो जाएगा। तो वो क्या है, न्यायालय और निर्णय के अनुसरण में कोई कार्य कर रहा है और वो न्यायालय और निर्णय अनुसरण क्या है, उस समय प्रवृत्त रहना चाहिए, तो क्या है, वो उसे संरक्षण प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। तो ये है क्या है, न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण के प्रवृत्त रहते हुए की जाए अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसी निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता रही हो या नहीं, उसके बारे में रही हो या नहीं रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति क्या सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि न्यायालय उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। तो ये जो धारा बताता है, धारा 78 बताता है, जो न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में यदि कोई व्यक्ति कार्य किया जाता है तो उस व्यक्ति को, जो कार्य कर रहा है न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में, उसको क्या है, उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वो अपराध नहीं है। तो ये जो पुलिस अधिकारी हैं जो न्यायालय के निर्णय के या आदेश के अनुसरण में किसी को कोई सज़ा दिया जाता है तो वो क्या है अपराध नहीं है। ये क्या है, जो निर्णय है और आदेश है वो उस समय प्रवृत्त होना चाहिए और उस समय प्रवृत्त हो। और इसमें धारे में आगे यह भी बोला गया है कि यदि न्यायालय है कि उस न्यायालय को ऐसी निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता नहीं थी, जैसे कोई न्यायालय है या न्यायाधीश है, कैसे ऐसी निर्णय या आदेश दिया जाता है जिसको उसको देने के लिए उसकी अधिकारिता नहीं है, तो उस न्यायालय और निर्णय के अनुसरण में जो कार्य कर रहा है उस व्यक्ति को भी संरक्षण प्राप्त है, हालांकि वो न्यायालय के निर्णय के देने की अधिकारिता नहीं थी। इसमें एक और आ गया परंतु दिया गया है, यदि परंतु क्या है, जो आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं और वो क्या है, आदेश क्या है, उसकी अधिकारिता नहीं थी न्यायालय, और जो कार्य करने वाला व्यक्ति यह जान रहा है कि जो न्यायालय के निर्णय में मैं आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा हूँ उसके क्या है, उसको अधिकारिता नहीं थी और उसने क्या है, सद्भावनापूर्वक कार्य नहीं कर रहा है। यदि वह व्यक्ति सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहे हैं तो इस धारा का संरक्षण प्राप्त होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने जानबूझकर, यदि उसको यह विश्वास है कि इस न्यायालय को ऐसा निर्णय आदेश देने की अधिकारिता नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कार्य कर दिया जाता है जो अपराध है, यदि वह व्यक्ति जो जानता है कि उसने सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा है, जो नहीं जान रहा है कि न्यायालय के निर्णय आदेश देने की अधिकारिता थी या नहीं, तो उसने जो कार्य किया है वो उससे संरक्षण प्राप्त है। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति है जो जान रहा है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता नहीं थी और उसने उस कार्य को कर दिया जाता है, तो वो क्या है, ऐसी धारा का संरक्षण प्राप्त नहीं। यही बोलता है यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति जो कि न्यायालय और निर्णय के अनुसरण में, आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा है, सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। तो जो कार्य करने वाला व्यक्ति को क्या है, सद्भावनापूर्वक हो। यदि उसने क्या है, सद्भावनापूर्वक कार्य नहीं कर रहा है तो उसको क्या है, ऐसे संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो ये जो धारा 78 बताता है, जो न्यायालय के निर्णय है या आदेश के अनुसरण में यदि कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य करने वाले व्यक्ति को पूर्ण संरक्षण है कि उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो अपराध नहीं है। यही जो धारा है जो क्या है, जो जल्लाद होता है, जो फांसी पर किसी व्यक्ति को जो जुर्म करके रहता है, फांसी की सज़ा का क्रियान्वयन करता है, वो जो फांसी की सज़ा देता है जल्लाद है, तो उसको संरक्षण यही प्राप्त है, क्योंकि किसी व्यक्ति को सज़ा देना, फांसी के लटकाना वो भी अपराध है। लेकिन वो क्या है, न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं, इस नाम से उसे इस धारा 78 का जो है संरक्षण प्राप्त है। वो क्या है, न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा है। इसी प्रकार कोई पुलिस अधिकारी है जो न्यायालय के निर्णय के क्रियान्वयन में कोई कार्य कर रहा है या न्यायालय के निर्णय है या आदेश के एग्जीक्यूशन में कार्य कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में कार्य करेगा, उसको क्या है, धारा 78 का संरक्षण प्राप्त होगा। और इसी प्रकार कोई न्यायाधीश है जो कार्य करते हुए वो क्या है, कार्य किया जाता है, तो उसको जो है धारा 77 का जो है संरक्षण प्राप्त है। तो इस प्रकार जो है धारा 77 और 78 जो है न्यायाधीश को संरक्षण प्राप्त है, और क्या है, न्यायालय के निर्णय या अनुसरण आदेश के अनुसरण में कार्य करने वाले व्यक्ति को जो है संरक्षण प्राप्त है धारा 78 का। धन्यवाद। कीप वॉचिंग।